नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। एक खबर जो आपको जाननी चाहिए, खबर महागठबंधन से आ रही है और ख़ास करके आरजेडी के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि महागठबंधन के लिए भी एक खबर है, पर महागठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, वहीं वीआईपी चुप्पी साध चुकी है। हालांकि वो ये कह रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में उसे कोई आपत्ति नहीं है, हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दें। वहीं आरएलएसपी महागठबंधन के वर्तमान स्वरूप को लेकर के काफ़ी चिंता में नजर आ रही है। वहीं हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगा, कुछ सीट शेयरिंग का समझौता जो कि लालू फॉर्मूले के रूप में आया है, उस पर हमने आपको बताया था। अब उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। आज के अखबारों में और राजनीतिक गलियारे में इस चर्चा को आप बड़ी मजबूती से देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि वाम दलों के साथ जबरदस्त बातें हो रही हैं और लालू प्रसाद चाहते हैं कि ये वोट इस बार शिफ्ट होकर के इधर उधर ना जाए, न ही बिखराव हो, एक जगह ये 5 से 10% वोट वाम दलों का शिफ्ट हो जाए महागठबंधन की तरफ। और इसकी कवायद बड़ी तेजी से चल रही थी और ये योजना कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह की थी। जगदानंद सिंह मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बोलते कम हैं पर बड़ी ही अनुशासित रहते हैं, लेकिन चीज़ों को वो बड़ी मजबूती से देखते हैं। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब चारा घोटाला में आरोपित होकर के जेल गए थे तो जगदानंद सिंह थे जो बड़ी मजबूती से खड़ा हुए थे और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना करके उन्हें सत्ता पर बिठा करके और उनके कामकाज को और पार्टी को दोनों को ही बड़ी मजबूती से अनुशासित ढंग से उन्होंने एकजुट रखा था। बहुत सारे विरोध भी हुए थे, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पूरे समय तक सत्ता चलवाया, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने दी। एक बार फिर से वाम दलों को विकल्प के रूप में ला करके उन्होंने एक प्रयोग जरूर कर दिया है और यही वो कारण है कि जिससे महागठबंधन के अन्य दलों को परेशानी हो रही है। जगदानंद सिंह का सीधा मानना है कि इस बार की लड़ाई में वो कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से विरोधियों को घुसने का मौका मिल जाए। हमने आपको बताया था कि 12 सीटें वाम दलों के लिए तय की गई हैं। अब इन 12 सीटों को तय करने के पीछे हमने आपको गणित भी बताया था कि खुद 131 सीटें लेनी चाहती है आरजेडी। उसने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस को 61 सीटें दी जा सकती हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो अपनी सीटें घटा करके अन्य साथी दल जो हैं 2 उन्हें दे सकती है। ये बातें हमने जब जगदानंद सिंह से की थी तो उन्होंने इन सब बातों पे हमें बताया था कि वो चाहते हैं कि एक मजबूत गठबंधन हो जो नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार की सत्ता से जो जबरिया उन्होंने हथिया लिया है उससे बाहर करे। क्योंकि बिहार की जनता सफोकेशन फील कर रही है, बिहार की जनता अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और जनता के फैसले से हम अलग नहीं जा सकते हैं। अब विकल्प के तौर पे जो वाम दलों की बात हम कर रहे हैं तो साफ तौर पे वाम दलों ने जो पूरी तरह से अपना सामने रखा था उसमें उन्हें 25 से 30 सीटें चाहिए थी, लेकिन आरजेडी के पास और महागठबंधन के पास जो बचे हुए सीट उन्हें देने के लिए थे वो 12 सीटें थे। इस पर राजद की 12 सीटें देने की पूरी तैयारी हो गई थी, लिहाजा अब रुकी हुई बात फिर से शुरू हो चुकी है। और फिर से शुरू होने के पीछे आप समझ रहे हैं कि कारण क्या होगा। हमने आपको बताया था कि 21 सीटें आरएलएसपी मांग रही है। अगर आरएलएसपी को 21 सीटें दी जाएगी और अगर आरएलएसपी बाहर हो जाती है महागठबंधन से तो ये 21 सीट बचेंगे और 21 सीटों में वीआईपी को भी उसके मन मुताबिक 25 सीटें दी जा सकती है और शेष सीटों पर आप वाम दल के और भी साथियों को खुश कर सकते हैं। अब समझिएगा इस पूरे समीकरण को कि किसी भी तरह से अगर आरएलएसपी अलग होती है तो महागठबंधन को घाटा नहीं होने जा रहा है। घाटा इसलिए नहीं होगा कि वाम दलों के बाकी के शेष जो खंड हैं उन्हें भी एक साथ सीपीआई एम, सीपीआई एमएल और सीपीआई इन सब को एक साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। माले के कार्यालय सचिव कुमार परवेज ने बताया है स्पष्ट तौर पे कि जो हमारे बीच गतिरोध था वो गतिरोध
दूर होता नजर आ रहा है। बातचीत का दौर जारी है और इस बातचीत से साफ लगता है कि जो दीपांकर भट्टाचार्य ने 2 दिन पहले अपना एक बयान दिया था कि हमें सम्मानजनक समझौता चाहिए, शायद वो स्थितियां अब बनती नजर आ रही है। ये सारा सब कुछ दारोमदार निर्भर करता है आरएलएसपी के फैसले पर। अगर आरएलएसपी महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि विकल्प के तौर पर मिल गया है वो साथी जो वाम दल है, और बहुत लंबे समय से वाम दल भी इंतजार कर रहा है बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए। हो सकता है कि इन सीटों को 12 से बढ़ा करके अगर 22 से 25 कर दी जाए या उससे भी ज़्यादा कर दी जाए तो आरएलएसपी का विकल्प खोज लिया है आरजेडी ने। अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है, पर जो हमारे तक सूत्र बता रहे हैं और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है उसका लबोलुआब यही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।